कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित में हमारा पाठ राशियों की तुलना हम पढ़ रहे हैं, ये चल रहा है। इसमें हमने इससे पहले आपको क्या क्या चीज़ से हम अवगत हो गए थे, क्या क्या चीज़ हमें पता चल गई थी। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत ऐसी भिन्न संख्या होती है। भिन्न जानते हैं? भिन्न होता है जो अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर। ठीक है, जैसे कि 2/5 एक भिन्न है। ठीक है, जिसमें 2 अंश है और 5 हर है। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई थी कि प्रतिशत वो होता है ऐसी भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 होता है, यानी अंश और बटा 100। अगर हर उसका 100 है तो जो अंश है वही प्रतिशत है। हर उसका यदि 100 है तो अंश जो है वही प्रतिशत है। ठीक है, जैसे हमने ये भी बात करी थी, जैसे 12/100। 12/100 में 12 जो है अंश है, 100 हर है, तो 12% इसका है। यह हम कह सकते हैं प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत अर्थात 100 में से। ठीक है ना। तो और हमने भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना और भिन्न दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलना, ये भी हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो उसी का प्रयोग करते हुए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हमने हल करना है। तो कैसे करेंगे, ये हमने अपने जीवन में कैसे प्रतिशतता का प्रयोग कर सकते हैं, उस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं। देखिए, जैसे 32 विद्यार्थियों में 8 अनुपस्थित हैं, तो विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है? 32 में से 8 तो अनुपस्थित हैं, तो कितने लोग अनुपस्थित हैं, यानी कितने प्रतिशत हैं? ये तो वास्तविक संख्या 8 अनुपस्थित हैं। प्रतिशत में बताना है कितने प्रतिशत अनुपस्थित हैं। जैसे हमने किया, देखिए, कुल विद्यार्थी हैं 32, अनुपस्थित विद्यार्थी हैं 8, अर्थात 32 में से 8। कितने में से 8? 32 में से 8। तो भिन्न रूप में क्या लिखेंगे इसको? 8/32। हर जो है कुल संख्या हर होती है, और जो संख्या हम विशेष संख्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे अनुपस्थित 8 हैं, तो वो आपके अंश होगा, यानी 8/32। जैसे हम कहते हैं ना, आपको नंबर दिया हमने कॉपी में 80 में से 55, है ना, तो 80 में से 55 यानी 55/80। ऐसे यहाँ पर क्या है, 32 में से 8, तो 8/32 हुआ। अब ये भिन्न बन गई। अब प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? 8/32 गुणा 100%। ये तरीका है, गुणा 100 करो, प्रतिशत लगा दो। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। ठीक है, 8/32 गुणा 100%। तो 8 से कट गया, 8 एकम 8, 8 चौक 32, यह गया 1/4 गुणा 100। अब 100 एकम 100 गुणा, ध्यान रहे, गुणा अंश में होती है, हर में नहीं। गुणा अंश में होती है, हर में नहीं होती है। तो 100 एकम 100/4, 4 का भाग दे दीजिए, आएगा 25%, अर्थात 25% विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। अब यहाँ देखिए, 25 रेडियो सेट में 16 खराब हैं। खराब रेडियो सेटों का प्रतिशत क्या है? ऐसे लिखेंगे यहाँ भी, 25 में से 16, यानी भिन्न क्या हो जाएगी? 16/25। फिर प्रतिशत में ज्ञात करेंगे 16/25 गुणा 100%। ठीक है, इसी प्रकार से दुकान में 500 पुर्जे हैं, जिनमें 5 बेकार हैं। बेकार पुर्जों का प्रतिशत क्या है? तो क्या करेंगे, दुकान में कुल पुर्जे 500, बेकार पुर्जे 5, अर्थात 100 में से 5, और भिन्न रूप हो जाएगा 5/100, 5/500। और फिर उसका जो क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा,
प्रतिशत में क्या हो जाएगा, 5/500 गुणा 100%। तो 100 से 500 कटेगा 5 बार, तो ये इसका आ जाएगा। इस प्रकार लिखा है 120 मतदाताओं में से 90 ने हाँ में मत दिया। कितने प्रतिशत ने हाँ में मत दिया, तो 90/120, 120 में से 90 यानी 90/120 भिन्न में हो जाएगा, और प्रतिशत में हो जाएगा 90/120 गुणा 100। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर आपको बताते, देखिए एक प्रश्न और किया हमने। कुल रेडियो सेट 25 हैं, खराब रेडियो सेट 16 हैं, अर्थात 25 में से 16। भिन्न रूप में क्या हो जाएगा, 16/25। प्रतिशत क्या हो जाएगा, 16/25 गुणा 100%। अब 16 की 25 में गुणा 16 गुणा 100, 16 की 25 में नहीं, 16 की 100 में गुणा 16 गुणा 100, अंश के साथ होती है गुणा, बटे रह जाएगा 25। प्रतिशत का चिन्ह जरूर लगाना है। तो 25 से 100 कटेगा 4 बार, 25 चौक 100, और 16 गुणा 4 आ गया हमारे पास, 16 चौक 64%। प्रतिशत का चिन्ह हमेशा लगाते रहना है, ये ध्यान रहे, प्रतिशत का चिन्ह भूलना मत। ठीक है। इसका मतलब है 16% रेडियो सेट खराब है, सॉरी 64%, 64% रेडियो सेट खराब हैं। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। इसका तीसरा नंबर का प्रश्न भी आप करेंगे, चौथे नंबर का प्रश्न भी आप स्वयं करेंगे इसी तरह से। अब इसके बाद एक टॉपिक और है इसमें कि प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव में बदलना। प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव में बदलना। जैसे 2% को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, 2% का मतलब होता है ऐसे भिन्न जिसका हर 100 हो, यही तो बोला हमने, ऐसे भिन्न जिसका हर 100 हो, तो 2/100। ऐसे भिन्न का प्रतिशत ऐसे भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 हो, यानी ये अंश है 2 और प्रतिशत है तो बटे 100 है। तो अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, और 2 से 100 कटेगा 50 बार, तो हो जाएगा 1/50। साधारण भिन्न हो जाएगी इसकी 1/50। इस प्रकार से 3% है, तो प्रतिशत ऐसा भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 हो, यानी 3/100। ये कटेगा नहीं तो साधारण भिन्न बन गई इसकी। देखिए यहाँ 12% है, तो जाएगा 12/100। ये कटेगा, देखिए 4 से 4 तिया 12, और 4 से 100 कटता है 25 बार, 3/25 इसकी साधारण भिन्न हो गई। 50% है तो 50/100, 50 से 100 कट जाएगा, 50 से कम 50, और 50 दूना 100, 1/2। इसके बाद है दशमलव। 2% को अब दशमलव में कैसे बदलेंगे, 2/100 होता है, ये तो हमें पता है। और दशमलव में कैसे लगेगा भाई, यहाँ देखिए बटे में 100 है, 2 जीरो है, नहीं 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। 2 अंक कैसे छोड़ने हैं, दाईं ओर। दशमलव के 2 अंक दाईं ओर होने चाहिए, पर यहाँ तो एक ही अंक है, 2 है, एक और जीरो लगा दीजिए, एक जीरो लगा दीजिए, हो जाएगा दशमलव 0.02, दशमलव 02। दाईं ओर 2 अंक हो गए ना, 1 2। इस प्रकार से यानी शतांश तक जाना चाहिए। 2 शतांश है ना ये, तो 2 शतांश पे जाना चाहिए। आगे देखिए ये 3% है, 3/100, 3 शतांश में जाएगा तो 0.03 दशमलव में आ गया आंसर। अच्छा 12% देखिए, 12% है तो हमने कहा दशमलव, क्योंकि बटे में 100 है, 2 जीरो वाला है, तो 0.2 अंक दाईं ओर 2 अंक छोड़ के लगेगा, तो दाईं ओर 1 अंक तो हो गया 2, 1 हो गया 1, हो गए 2 अंक, दशमलव लगा दीजिए, इसका दशमलव में हो गया। 50% है तो 50/100, यहाँ देखिए 0 से 0 कट भी रही है, इसको काट दीजिए। हमारे पास बचा ये कह सकते हैं हम, 0 से 0 काटने के बजाय हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 से 50 कटा 5 बार, 10 से 100 कटा 10 बार, आ गया 5/10।
अब देखिए आगे भी कट रहा है, लेकिन हमें दशमलव में निकालना है, तो हम सीधे सीधे क्या करें, 5/10 है तो दशमलव लगा दीजिए। ये 10 है तो एक अंक बाद लगेगा, एक अंक छोड़ करके दशमलव के दाईं ओर एक अंक छूटेगा। एक अंक हमारे पास 5 है, छोड़ दिया हमने, आ गया 0.5। ठीक है। अब इसी प्रकार से ये सारणी पूरी करनी है आपने। ये प्रश्न है समझो आपके लिए, ये प्रतिशत है, साधारण भिन्न में बदलना है यहाँ पर। जैसे हमने 25% है, इसको 25/100 किया, और ये कट भी रहा है 25 से कम 25, 25 चौक 100। जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे लिख दीजिए जैसे। और यहाँ दशमलव में क्या हो जाएगा, बटे में 100 है तो 2 अंक बाद 2 अंक दाईं ओर छोड़ के दशमलव लगेगा। 1 2 छोड़े हमने, दशमलव लगाया और 0 अपनी तरफ से लगा दिया, 0.25। ये दशमलव भिन्न हो गई। ऐसे इसका बनाना है, ऐसे इसका बनाना है, ऐसे इसका बनाना है और ऐसे ही इसका बनाना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको आप कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।